डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जॉन 99। स्टूडेंट्स, हम लोग बना रहे हैं क्लास 10th का ओसवाल सैम्पर पेपर। और जो भी हम इस पेपर के थ्रू बना रहे हैं दोस्तों, टोटल का टोटल आपका बीवीआई है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पूरा जो है विस्तार से चीज़ें को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है मैट्रिक में यानी 10th में सीबीएसई द्वारा। और ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, ये आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपका हू बहू जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा हम जो है टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। इसके पहले जो है 2 वीडियो मैं बता चुका हूं, जो कि आपका जो है ये पार्ट नंबर 1 ओसवाल का पार्ट नंबर 1 का जो है ये 3rd वीडियो है। ये 2 वीडियो बनाना चुका हूं, इसके पहले आप देख लीजिएगा जरूर। अब हम बात करते हैं, ये सेक्शन सी चल रहा है और सेक्शन सी में जो है आपका ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। और 6 क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी जितने भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स के होंगे। ये यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। अब बात करते हैं डायरेक्ट की क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेशनल आर्ट कहता है, नेशनल आर्ट जो है कन्वेंशन क्या कर रहा है, गोट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहता है देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगह से ये जो है नेशनल आर्ट के कन्वेंशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है स्टूडेंट का। और उसमें ये देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है कि ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। कहता है 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या पसंद कर रहे हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं। जबकि 84 स्टूडेंट जो है वो पसंद क्या कर रहे हैं, तो वो डांस पसंद कर रहे हैं। वहीं पर कहता है 108 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट पसंद कर रहे हैं। तो कहता है कि बताइए, फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम। और ये जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, वो क्या चाहता है, क्या विश कर रहा है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट। मिनिमम नंबर, देखिए स्टूडेंट, जब भी बात आ जाए मिनिमम, लिस्ट यानी कम से कम का बात किया जाए, लिस्ट का बात किया जाए, मिनिमम का बात किया जाए, तो इसका मतलब ये जानना कि आपको निकालना होगा, यानी कि लिस्ट का एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, याद रखिएगा एलसीएम। अब जब भी बात किया जाए लिस्ट के जगह में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ऐसा जब भी बातें आएगी तो यहाँ पर जो है H4 क्या होता है, H4 HCF, तो HCF। और L4 क्या होता है, LCM। ऐसे निकालना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है, घुमाया क्या है कि यहाँ मिनिमम तो निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन मिनिमम के साथ क्या कह रहा है, of groups such that each group consists of students interested in the same art from the end the number of students in each groups in the same। कहता है कि इसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए कि यहाँ पर सेम आर्ट हो और साथ ही साथ क्या हो, यहाँ पे ग्रुप भी होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम कहा जाए और मिनिमम के बाद सेम का बात किया जाए, कम से कम का बात किया जाए और उसको सेम करना है। तो जब भी सेम करना है निकालना तो चाहिए एलसीएम, लेकिन निकालना होगा एचसीएफ। याद रखिएगा, मिनिमम के साथ सेम करने की बात किया जाए तो निकालना होगा एचसीएफ। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे, जो कि आपका यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, नंबर में 3 चीज़ें आपको दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन सा चीज़ें में किस में इंटरेस्ट लोगों का है, तो आप देख सकते हैं ये रह गया। सबसे फर्स्ट नंबर में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आपका क्या है, ये म्यूजिक में है। 84 जो है आपका इंटरेस्टेड है डांस में, और 108 जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है आपका हैंडीक्राफ्ट में। तो ये तीनों चीज़ को हम क्या निकाल लेंगे, तो हम जो निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, निकालेंगे इसका टोटल जो होगा एचसीएफ क्या होगा, क्या क्या है, 60, 84 और 108, तीनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं फटाफट के अंदाज में। तो हम डायरेक्ट हम बताते हैं कि क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये हो गया एचसीएफ। पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या क्या नंबर था, 60, 84 और तीसरा था 108। 108 इसका आप एचसीएफ फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ निकालने का बहुत तरीका है, तो हम सिंपल वे में बताते हैं। 60 हो गया और 84 हो गया। 60, 84 इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आपका जो है 60 का ब्रेक करने से क्या आने वाला है, तो इसको ब्रेक ही कर दीजिए ना। 2 ये हो गया, 30, 2 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। यानी 60 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 60 को हम लिख सकते हैं
2 × 2 × 3 × 5, चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 84। 84 को हम ऐसे ही ब्रेक कर देंगे। 84 को लिखेंगे 2, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, इतना हो गया, 2, 3 हो गया, 7 हो गया, यानी कि 1 × 2 × 2 × 3 × 7। फिर बात करते हैं 108। 108 का ब्रेक कीजिए तो 108 का 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा इतना, यानी कि हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब देखिए यहाँ पर मैच कौन कर रहा है, स्टूडेंट मैच कर रहा है यहाँ पे 1। क्या मैच कर रहा है, तो कर रहा है 1। 1 हो गया ये तीनों का, इंटू फिर देखिए और क्या है, तीनों में कॉमन क्या जा रहा है, तो 2 हो गया। फिर और क्या हो रहा है, तो 2 है, चलिए 2 भी है तो 2 हो गया, और क्या कॉमन है, ये 3 है तो ये 3 हो गया। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि तीनों का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ आपका आ गया निकल के, कितना आ गया, 12 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये एचसीएफ निकल गया। अब आपको क्या कह रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक एक चीज़ का हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है म्यूजिक में जो है 60 स्टूडेंट जो है लाइक किए थे, वो 84 जो है आपका डांस में लाइक किए थे, और हैंडीक्राफ्ट में 108 स्टूडेंट्स जो है लाइक किए थे। अब हम इसका जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन क्या, म्यूजिक में है कितने स्टूडेंट जो है पसंद करते हैं। तो म्यूजिक सबसे पहले एचसीएफ क्या है 12, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लाइक करने वाले थे म्यूजिक, तो वो हो गया 60 लाइक किए थे। लेकिन कितने ऐसे ग्रुप है, कितने ऐसे ग्रुप है जो कि म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो ग्रुप का बात किया जाए, क्योंकि ग्रुप जगह ना, जितने ग्रुप रहेंगे एक रूम में घुस जाएंगे, फिर इतने ग्रुप रहेंगे इसमें आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप पहले जाना होगा, कितने ग्रुप हैं। मान लीजिए 4 ग्रुप है तो 4 रूम चाहिए, 1 ग्रुप है तो 1 रूम दे देंगे, 3 ग्रुप है तो 3 रूम देंगे। तो रूम वैसे ही मिलेगा जितने ग्रुप होंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स का बात किया जाएगा म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक कितना है, तो 60 ऐसे कैंडिडेट है जो कि म्यूजिक पसंद करते हैं। उसमें एचसीएफ कितना है 12, तो यानी कि 12 को 60 को 12 से डिवाइड कीजिए तो 5, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं म्यूजिक का जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होगा या 5 ग्रुप होगा, 5 ग्रुप होगा जो कि क्या करेंगे, वो म्यूजिक पसंद करेंगे, ग्रुप में जाएंगे। तो 5 ग्रुप होगा जो कि आपका म्यूजिक पसंद करेंगे, यानी उन लोगों को 5 रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए उनको पहले। आप समझ गए होंगे दूसरा कब कैसे निकलेगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स निकालना है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन क्या, म्यूजिक के बाद क्या आया था, तो म्यूजिक के बाद आया था डांस आया था। तो डांस उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो डांस पहले कितने लोग पसंद करते थे, तो डांस पसंद करने वाले 84 थे। और एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर है आपका 12। अच्छा 12 से 84 को डिवाइड कीजिए, है ना, तो क्या होएगा 7 हो जाएगा, 12 7 जा 84, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ है कि डांस करने के लिए जो कैंडिडेट्स गया है, कितना कैंडिडेट्स गया है, मतलब डांस कितने इंटरेस्टेड हैं, डांस वो करने चाहते हैं, वो एक कैंडिडेट है वो 84। अब 84 जो है ग्रुप में जाएगा, वो कितने ग्रुप में जाएंगे, 7, यानी 7 ग्रुप वो सब रहेगा जो कि डांस करेगा, और सभी ग्रुप के लिए एक एक रूम चाहिए, यानी कितना रूम चाहिए, 7 रूम चाहिए। उसी प्रकार से आप लोग जवाब दे सकते हैं कि अब सर यदि हमको बताना है नंबर ऑफ क्या ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स का बात है इन क्या, ये हो गया म्यूजिक के लिए, ये डांस के लिए, और ये बच गया हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, इस हैंडीक्राफ्ट कितने लोग पसंद करते हैं, तो 108 लोग हैंडीक्राफ्ट पसंद करते हैं। जबकि ये जो है क्या है 12 इसका एचसीएफ है, यानी इसको कितना रूम चाहिए, या फिर सब कितने ग्रुप में आएंगे, तो ये जो ग्रुप बनेगा ये क्या होगा 9 होगा। 108 को डिवाइड करेंगे 12 से तो होगा क्या 9 होगा। तो इस प्रकार से हो गया कि 9 इस सब के लिए रूम चाहिए, इसके लिए कितना रूम चाहिए, 7 चाहिए डांस वाले के लिए, म्यूजिक वाले के लिए 5 रूम चाहिए। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पूछा ये जा रहा था आपसे कि बताइए कितने नंबर ऑफ रूम्स होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ रूम्स का बात है, नंबर ऑफ रूम्स कहिए या टोटल नंबर ऑफ रूम्स, आपको कितना रूम का, कितना घर का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ
क्या है, रूम्स। टोटल नंबर ऑफ रूम्स का बात करेंगे तो सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 5 आपको रूम चाहिए, किसके लिए चाहिए, म्यूजिक के लिए। डांस के लिए कितना रूम चाहिए, तो 7 चाहिए। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट के लिए कितना रूम चाहिए, तो 9 चाहिए। तो होगा 5 प्लस क्या हो गया 7 प्लस क्या होगा 9, तो ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 5 7 12, 12 और 9 कितना होगा, तो हो जाएगा 21। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो होना चाहिए वो आपका जो होना चाहिए 21 होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 नंबर ये कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो पोलिनोमियल दिया हुआ ये 5x² प्लस 5x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब ये गिवन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम टाइम बिना गवाए डायरेक्ट चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन है, गिवन है क्या है, 5x² प्लस 5x प्लस क्या 1, ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पर किसको कंपेयर कर देंगे, लिख सकते हैं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये है पोलिनोमियल। इक्वल टू 0 रहता तब ये मेरा इक्वेशन होता है, ये पोलिनोमियल है। कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल, क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल एज किससे हम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसको कंपेयर हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ax² प्लस क्या होता है bx प्लस क्या होता है c। अब देखिए यहाँ पर x² है तो यहाँ भी x² है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, वी गेट। हम लोग क्या क्या पाते हैं स्टूडेंट्स, तो बात करने वाले हैं कि वी गेट हम लोग ये पाते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देने की बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए x² कोफिशिएंट 5 है और x² कोफिशिएंट क्या है a, इसका मतलब a और 5 आपस में क्या है, इक्वल है। तो a इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। उसके बाद है b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू क्या है, तो b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू भी है 5 और c इक्वल टू क्या है, तो c इक्वल टू हो गया 1। ये चीज़ निकल गया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक होता है सम ऑफ द जीरोज और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स होता है, ये जीरोज का नाम दिया हुआ है, एक है अल्फा दूसरा क्या है बीटा। इसका 2 जीरोज है, इसका 2 जीरो है, एक अल्फा है और बीटा है। तो ये सम ऑफ जीरो निकालते हैं तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ पहले निकाल लेते हैं हम, क्या, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते होंगे, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, ये आपको पता है, -b/a होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हम लोग देते हैं माइनस। अच्छा, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू क्या है 5, तो b का वैल्यू क्या होगा 5, -b हो गया बाय a का वैल्यू क्या है 5, तो इसको देखिए कट जाएगा, मिला जुला किसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, दैट मीन्स c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 बाय क्या हो गया 5। स्टूडेंट मैं एक ही लाइन में सब कर दे रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे जो है इसको लिखेगा, जस्ट इसको उसके नीचे लिखेगा, उसके बाद इसको नीचे लिखेगा, जस्ट इसके नीचे ऐसे लिखेगा। एक ही में जो है 50 बार जो है आपको इक्वल टू देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रूल नहीं कहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया 1/5 हो गया। अब बात आती है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया है कि बताइए कि अल्फा² प्लस बीटा² का वैल्यू क्या होगा, अल्फा² प्लस बीटा² का फार्मूला हो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है। तो ये जो है, चूंकि आपको पता है 2 चीज़ें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका यूज करना चाह रहे हैं, यानी कि अल्फा² प्लस बीटा² का फार्मूला ऐसा आप लिखिए जिसमें कि ये दोनों यूज हो जाए। तो a² प्लस b² का फार्मूला होता है, याद कीजिए, वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। तो उसी प्रकार से लगा दिए, अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये है -1, तो ये हो गया -1 होल स्क्वायर माइनस
2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है 1/5, 1/5। स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करेंगे तो -1² 1 होगा, माइनस क्या होगा 2/5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 5 1 जा 5, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 3/5 हो जाएगा। ये 3/5 जो है आपका इस प्रकार से इसका जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा यही हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स, अल्फा इन्वर्स है ना प्लस क्या होता है बीटा इन्वर्स। इसको हम अलग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, ये जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप जानते हैं, मान लीजिए 3 का पावर -5 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 1/3 का पावर क्या 5, या फिर कहीं पर लिखा हुआ है कि 1/3 की पावर 7, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर -7। यानी कि जो माइनस में है नीचे ले जाएंगे तो प्लस में होगा, यदि प्लस में है ऊपर वाला नीचे ले जाए या नीचे वाला ऊपर ले जाए, पावर प्यार क्या होता है साइन चेंज होता है, नीचे को ऊपर ले जाएगा ऊपर को नीचे ले जाएगा तो साइन चेंज होता है, यानी साइन क्या होता है प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। इसीलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चल जाएगा नीचे तो हो जाएगा 1/अल्फा और ये चल जाएगा 1/बीटा। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात ये है कि इसको जो है दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा अल्फा बीटा होगा, क्या होगा अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा बीटा, बीटा बनेगा प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे क्या होगा अल्फा, यानी आ गया यहाँ पर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के स्टूडेंट वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं -1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला है 1/5, 1/5। देखिए जब भी कोई चीज़ अकेले आया हो, सिंगल आया हो तो वैसी स्थिति में नीचे हो जाता है, और किसी के साथ आया हो तो क्या हो जाता है ऊपर, यानी -1/1 तो एनी टाइम लिखेगा, लेकिन 5 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये तय करता है कि ये जो नीचे वाला टर्म है सिंगल आया है या फिर किसी एक के साथ आया है। इसमें देखिए इसका वैल्यू जो है पूरा ये है, और इसका मतलब 5 जो आया है ना 1 के साथ आया है, किसी के साथ जब भी आता है तो ये सीधे ऊपर जाएगा, और अकेले सीधे डायरेक्ट 5 हो जाता है तो ये नीचे ही रह जाता है। याद रखिएगा ये 10/10 -1/1 वो तो होगा ही, लेकिन 5 ऊपर में क्या होगा कि नीचे होगा। याद रखिएगा कि यहाँ से उसके पहले देखिएगा कि कोई जो चीज़ें नीचे में जो आप डिनोमिनेटर लिख रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहा है, सिंगल टर्म में आ रहा है तो नीचे, और डबल टर्म में आ रहा है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ आ रहा है। डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साथ में आ रहा है तो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ लेना है। तो यहाँ पे जो है 5 ऊपर चल जाएगा, दैट मीन्स आपको हो जाएगा जब ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका इस प्रकार से ये जो है अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का जो वैल्यू होगा आपका -5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप समझ गए, इसका दोनों का सोल्यूशन हो गया पहला और दूसरा। कब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कहता है 2 डिजिट का जो नंबर है उसको हमको क्या करना है ऐड करना है, 2 डिजिट का नंबर को ऐड करना है। ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट इज 66। कहता है 2 डिजिट का नंबर है, सपोज करो एक 54 है ना, 54 और कितना है तो ये 2 डिजिट का नंबर है, और इसको उलाट के जो नंबर आएगा रिवर्सिंग मतलब ये जो है 1s वाला बन जाएगा 10s और 10s वाला बन जाएगा 1, यानी 4 वाला बन जाएगा 5, 5 की जगह में क्या हो जाएगा 4, यूनिट वाला बन जाएगा 10s और 10s वाला बन जाएगा यूनिट। तो यहाँ पर कहता है ये वाला नंबर और इसको रिवर्सिंग करके जो नंबर आएगा यानी 45 आएगा। तो इस दोनों को ऐड करने से जो आता है इस टाइप से आता है, ऐसा दिया हुआ है। मान लीजिए है 36, इसका रिवर्सिंग नंबर क्या होगा तो होगा 63 होगा। ठीक है, ये दोनों को क्या कर रहा है ऐड करो, तो ये हमको अभी पता नहीं है। ऐड करने के बाद कहता है कि कितना आता है 66 आता है, 66 आता है। उसके बाद कहता है तो पहले ये काम कर लेते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपको ऊपर डिपेंड करता है आप मान किसको रहे हैं, यूनिट को क्या मान रहे हैं और टेंस को क्या मान रहे हैं। तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लेट द है ना यूनिट, है ना यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर का जो यूनिट प्लेस है ना वो क्या है, तो मान लेते हैं कि आप x है सपोज कीजिए, तो यूनिट हो गया। अब बात करें टेंस जो प्लेस में जो नंबर है वो आपका क्या है y। ठीक है, जैसे आपको कहेंगे हम कि 54 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, तो आप जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का जो है वे ये है कि जो भी चीज़ें हैं यानी कि फेस वैल्यू इंटू क्या होता है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 10 है,
ये इसका प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है, तो ये टेंस है, तो 10 पहले लिखिए। ये नंबर क्या है, टेंस के प्लेस में फेस वैल्यू क्या है, तो 5। तो यानी कि ये प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू से। उसके बाद उसी प्रकार से इसका फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू है आपका जो है यूनिट यानी कि 1 है। अच्छा, इसका फेस वैल्यू क्या है, तो 4 है। तो इस प्रकार से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। उससे और भी बताते हैं स्टूडेंट, जैसे 63 है, 63 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6 प्लस क्या लिखेंगे 3, तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसको हमको लिखना है, तो इसका जो 2 डिजिट का जो नंबर मिलेगा, ठीक है, और नंबर जो आपको मिलने वाला है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं या रिक्वायर्ड नंबर। तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो मेरा बनेगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है। अब इसी का हम बात करेंगे एंड बात करेंगे क्या, तो ये रिवर्सिंग नंबर, रिवर्स करने के बाद है ना, रिवर्सिंग जो नंबर होगा, रिवर्सिंग नंबर जो होगा, ये इसका 10 वाला हो जाएगा यूनिट में और यूनिट वाला होगा टेंस में। तो 10 का मल्टीप्लाई वाई से था, किससे अब हो जाएगा, एक्स से, प्लस क्या होगा, वाई हो जाएगा। दो चीज़ मिला, हमको चाहिए ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ 2 पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के जो है पहला पार्ट में क्या लिख रहा है, तो पहला पार्ट में कहता है कि 2 डिजिट का जो नंबर है, दोनों को, जो नंबर ओरिजिनल है वो, और बाद में जो न्यू नंबर आया है यानी रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर आया है, दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद 66 आता है। तो ये हो गया आपका क्या, ओरिजिनल नंबर, और नया नंबर ये हो गया, और दोनों को ऐड करते हैं। चलिए लिख देते हैं 10y प्लस क्या, एक्स, 10y प्लस एक्स हो गया, और दूसरा नंबर है क्या है आपका 10x प्लस क्या है y। ये दोनों को नंबर को ऐड करने से क्या आता है, 66 दिया हुआ है, दोनों को ऐड करने से 66 आता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो x को ऐड करेंगे, हो गया 10x प्लस क्या होगा 11x और क्या होगा 11y इक्वल टू क्या होगा 66। 11 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का बात करेंगे, तो ऐसे ही लिखना होगा स्टूडेंट्स, क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में मेरा है कि इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कहता है दोनों डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक नंबर में दूसरा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर में छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा। अब हमको ये पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ लिस्ट, ये पता नहीं है। स्मॉलर कौन है और ग्रेटर कौन है ये हमको पता नहीं है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। तो इसका यहाँ से दो जो है चीज़ें आपको नज़र आएगी। चाहे तो लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, डिफर करके कितना आता है 2, इतना लिख सकते हैं। या फिर स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ से ये भी चीज़ लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखिए, या फिर लिखिए क्या लिखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखिए, या फिर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखिए। दोनों ही जगह में ये आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि एक्स और वाई में कौन सा को ग्रेटर नंबर है या फिर कौन सा नंबर स्मॉलर नंबर है। समझ गए। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है कि इसको इस प्रकार से दो सिचुएशन आपको मिलने जा रहा है। यहाँ से एक ही इक्वेशन मिला, फर्स्ट से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से एक ही इक्वेशन मिला, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से आपको 2 जो है इक्वेशन मिल रहा है। 2 इक्वेशन में दोनों का यूज करना होगा आपको, क्योंकि दोनों के अलग अलग जो है आपका आंसर आने वाला है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब लेते हैं इक्वेशन 1 को यहाँ से लेना है और इक्वेशन दोनों में कोई एक ठो ले लीजिए। दोनों में कब, जब लिखेंगे व्हेन इक्वेशन 2 के लिए क्या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिए, ठीक है, किसके, फॉर इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 के रूप में हम इसको ले लिए, 4 में लिए। तो चलिए ये 2 के लिए, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको सोल्यूशन कर दीजिए। इसको क्या करना होगा, ऐड। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एडिंग। कि एडिंग ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे आपको आसान लगता है। 2x इक्वल टू क्या हो गया, 8, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। जब 2x इक्वल टू 8 है तो स्टूडेंट्स x का जो वैल्यू आएगा वो आ गया कितना आएगा, 4 आएगा। 2 4 जा 8, 4 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, पुट कीजिए। नाउ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 या 2, जो आपको अच्छा लगता है तो 1 ही में कर दीजिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है तो लिख दीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6। तो एक्स का जो वैल्यू है कितना लाए हैं, 4। 4 प्लस क्या हुआ, वाई इक्वल टू 6। मिला जुला के हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वाई का जो वैल्यू है, वाई का 6 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या होगा, 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू हुआ है वाई का वो आ गया 2। अब हमको बात करते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन का, जो है अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये था, पूछ रहा था आपसे, पूछा ये जा रहा था कि आप बताइए, क्या बताइए ये कि ये जो है आपका 2 डिजिट का नंबर आखिर कौन है। तो यही ओरिजिनल नंबर है और यही ओरिजिनल नंबर आपका 2 डिजिट नंबर है। ओरिजिनल नंबर या रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या बोला था, 10y प्लस एक्स। क्या बोला था, 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स, 10y का वैल्यू कितना है तो 2 प्लस एक्स, एक्स क्या है 4। तो इसका प्रकार से 20 प्लस हो गया 4 और इसका आंसर आ गया 24। यानी 2 डिजिट का जो नंबर है वो 24 है। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, 24 और इसका जो रिवर्सिंग नंबर होगा क्या होगा, 24 और इसका रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, 42। दोनों को ऐड कीजिए क्या होगा, 66। आता है कि नहीं, आता है, बिल्कुल सही है। अच्छा कहता है दोनों का डिफरेंस होता है 2। चलिए एक बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस कीजिए, क्या 2 आया कि नहीं आया। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एक तो ये आंसर यहाँ से हो गया। आपको मैंने बताया कि एक बार इसको ले लीजिए, फिर एक बार जो है आप इसको ले लीजिए। तो जब मैंने इसको लिया तो मेरा आ गया 20 क्या 4। अब यहाँ पे आप चाहेंगे इसके बाद कीजिएगा कि अगेन, फिर लिखिएगा अगेन। अब इसको लिए उसी प्रकार से इसको लेना है। यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 में x माइनस वाई ऐसा ना लिख के उसको उलाट जो है ऐसे लिखेंगे, x माइनस वाई ऐसा ना लिख के हम लोग अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वन वाई ना लिख के लिखेंगे y माइनस एक्स। y माइनस एक्स इक्वल टू 2। चूँकि यहाँ पर y बड़ा है, x क्या है, छोटा है। यहाँ पर मैंने लिया था x बड़ा है और y छोटा है, ठीक है, चूँकि हमको पता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसे ही x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6, जो आपका है इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो यहाँ पर भी एडिंग कर देंगे। तो एडिंग यहाँ पर करने से क्या होगा स्टूडेंट, होगा ये कि यहाँ पे दोनों को आप जब ऐड कर दीजिएगा सेम वे जो कि आप पहले बनाए उसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये जो है x प्लस वाई और ये है, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि y प्लस एक्स इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे एक कट गया तो हो गया 2y इक्वल टू क्या हो गया 8। यहाँ पर जो है y का वैल्यू 4 आएगा, वहाँ पर x का वैल्यू 4 आया था, यहाँ पर जो है y का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या करना है, उसी प्रकार से नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 मेरा क्या है, तो इक्वेशन में 1 मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमको पता नहीं है, x लिख देते हैं, y का वैल्यू अपने अभी अभी जाने क्या है 4 इक्वल टू क्या है 6। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2। मिला जुला के आप देखें स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर यह है 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पर y है, y की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो ओरिजिनल नंबर होगा वो हो गया 10y प्लस एक्स। y अब देखिए x के जगह में y वाला नंबर आ गया, y के जगह में x वाला नंबर आ गया। पहले आंसर मेरा कितना आया था 24। अब देखिए कितना आता है, तो 10 इंटू वाई की जगह कितना है, तो 4 प्लस क्या है 2, तो ये हो गया 40 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 42। यानी पहले 24 आया था लेकिन बाद में क्या आ गया 42। अब देखिए स्टूडेंट
ये 42 है, इसका रिवर्स क्या होगा 24 होगा। ये दोनों को ऐड करने से 66 ही आएगा, और बड़ा में छोटा को माइनस करेंगे यानी ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा। तो मिला जुला के इसका दोनों आंसर होगा। इसलिए आपको डिस्क्राइब करना होगा कि एक बार इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 रहेगा ही, इक्वेशन 2 में एक बार इसको लेना होगा, दूसरा बार इसको लेना होगा, और इस प्रकार से इसका 2 आंसर आएगा। एक आएगा 24, दूसरा आएगा 42। दोनों ही सिचुएशन में आंसर सही होगा, और दोनों को दोनों आपको एग्जाम में दिखाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी इसका स्क्वायर रूट के टर्म में जो भी क्वेश्चन हो, बेसिकली ये आप क्वेश्चन देखते रहे होंगे, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे में करना क्या है, करना ये है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों में यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट एक्स दोनों नीचे है, और स्क्वायर रूट वाई क्या है दोनों में जो है नीचे में है। तो ऐसा इसको मान सकते हैं, क्या सपोज कर सकते हैं, ऐसे करना है स्टूडेंट्स आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे करना होगा। लेट पूरा अच्छा ध्यान दीजिएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 बाय स्क्वायर रूट वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मान लेंगे कि 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो सपोज करेंगे ए, एंड जो है क्या मानेंगे, उसी प्रकार से 1 बाय स्क्वायर रूट वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू ए मान लिए तो ये पूरा वह ए हो गया, तो ये ऊपर में क्या है 2। तो इस प्रकार से मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा क्या 2a हो जाएगा, प्लस क्या होगा ये होगा आपका 3 क्या होगा b इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से इसमें आ जाइए, तो 1 बाय रूट एक्स को हम का माने हैं a, तो ये हो जाएगा 4a, प्लस क्या होगा, ये होगा आपका प्लस नहीं है क्या, ये माइनस है, तो ये माइनस देना होगा, ये होगा आपका माइनस 9b इक्वल टू क्या होगा -1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहते हैं, यानी कि एलिमिनेट करना चाहते हैं, और एलिमिनेट करने के लिए जो भी आपका कोफिशिएंट है उसको सेम करना होगा। सेम वेरिएबल है, वेरिएबल देखिए ए यहाँ भी है, लेकिन कोफिशिएंट दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर भी वेरिएबल सेम है लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमको कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो सेम करना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, क्या होता है 4 होता है, क्या होता है एलसीएम 4। अब 4 इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, तो ये 4 कैसे बनेगा, इक्वेशन 1 सपोज कीजिए इसको, इक्वेशन 2 सपोज कीजिए इसको, तो ये इक्वेशन 1 है, इसको 4 बनाना है, ये टर्म को दोनों को लाइक बनाना चाहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ये 4 बनाना है, ऑलरेडी ये 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1 करना होगा। अब 2 सिर्फ इससे नहीं होगा, यानी पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं 2 से, और इसका मतलब ये हुआ ये पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1 से। चलिए करते हैं बिना समय गवाए, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा, क्या आएगा 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 4a प्लस 3b इंटू 2 क्या होगा 6b होगा, इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 होगा। अब उसी प्रकार से 4a माइनस 9b इक्वल टू हो जाएगा -1, ये हो गया। अब देखिए दोनों में साइन सेम नहीं है, तो क्या करना होगा, साइन सेम है तो करना होगा सब्ट्रैक्ट, और साइन यदि डिफरेंट रहता, दोनों तो ये सेम है लाइक है, लेकिन इसमें साइन यदि यहाँ डिफरेंट रहता तो ऐड करना होता, साइन यदि सेम जो है तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, क्या लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए अब हम लोग यही करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो इसमें जो है साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि अब जो पहले वाला वैल्यू था यहाँ पर साइन था इन सब सारे टर्म में, उसका साइन अब चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 9b और जो है ये आपका है 9b और हो गया आपका 6b, 9b और 6b जो हो जाएगा आपका होगा 15b, 15b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, b का वैल्यू 5/15 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 1/3 हो गया। उसी प्रकार से अब क्या करना होगा वो हम लोग को ये करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो वैल्यू आप लाए b का क्या करना होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका b इन इक्वेशन, कोई इक्वेशन ले लेते हैं 1 या 2 में, चलिए 1 में ही कर देते हैं, इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए इक्वेशन 1 में हम जो है b का वैल्यू को पुट करते हैं, जो हम लोग लाए हैं, क्या लाए हैं स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन b
बी जो है, बी का वैल्यू हम 1/3 लाए हैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 2a है, क्या है 2a है प्लस 3b इक्वल टू 2 है। इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, बी को वैल्यू कितना लाए 1/3। चलिए करते हैं। तो ये मेरा हो गया 2a प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू क्या है 1/3। तो लिखेंगे 1/3 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 2। दैट मीन्स जो है ए का जो है ये क्या होगा, ए का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अब है कि आपको बी का भी वैल्यू पता चल गया, ए का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या पुटअप किए थे, ठीक है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, चूंकि ए और बी का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि ए और बी के टर्म में है। टोटल एक्स और वाई का वैल्यू है, तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना होगा। जब टर्म एक्स और वाई के टर्म में है तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ना कि ए और बी का। तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू आया, लेकिन हमको इसके हेल्प से ए और बी का जो वैल्यू लाए हैं, इसके हेल्प से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर हम माने हैं, क्या माने हैं, दो चीज़ें हम माने हैं। पहला माने हैं कि 1 है ना, लिख सकते हैं नाउ या अगेन नाउ, यहाँ पर भी तो 1/√x को हम मान लिए हैं ए, और 1/√y को मान लिए हैं हम बी मान लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1/√x इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होना है 1, और यहाँ पर है 1/√y इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है 1/3। चलिए स्टूडेंट्स, इसको कुछ नहीं तो 1 देते हैं नीचे। इसका वैल्यू होगा √x इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा आपका, ठीक है, स्क्वायर रूट, हाँ, इसका जो होगा वैल्यू 1/1 तो हो जाएगा √x इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स कर देंगे, ये दोनों का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या होगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा √y इक्वल टू क्या होगा 3, और स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 9। मिला जुला के x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है तो 2a हो गया, ये हो गया 3 का कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 2a का जो वैल्यू होगा ये +1 है, उधर जा क्या होगा -1, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा 1। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, जहाँ पर a का वैल्यू है, a का वैल्यू 1 ना लिख के यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा 1/2। तो 1/2 करेंगे, अब स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि √x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √x हो गया और ये क्या हो गया 2, यानी √x का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट, तो लिख देते हैं इसे, √x है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √x इक्वल टू ए का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 1/√x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √x का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको x √x का वैल्यू नहीं चाहिए हमको, किसका वैल्यू चाहिए x का, तो स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स करेंगे तो का x का वैल्यू क्या होगा 4, मिला जुला के x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका आंसर सही है कि गलत है। तो x और y के जगह में ये चीज़ वैल्यू रख देंगे तो मेरा लेफ्ट में रखेंगे तो आपका राइट में का जो है सोल्यूशन आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रखिए, एक्स वाई का वैल्यू रखिएगा यहाँ पे तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे रखिएगा तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो आप बनाए हैं वो आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, बैटरी लो हो गया है, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।